रात का समय था। चांद आसमान में चमक रहा था। हवा ठंडी थी। एक पुरानी हवेली थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारें काली हो गई थी। हवेली बिल्कुल खाली थी, डरावनी थी। कोई नहीं जानता था हवेली के अंदर क्या था। लोग डरते थे, कहते थे भूत रहते हैं वहां। एक गाड़ी आई, सीआईडी की गाड़ी। एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर अभिजीत गाड़ी से उतरे। उनके चेहरे गंभीर थे। सर, डर लगता है। चिंता मत करो दया, हम सीआईडी हैं। हवेली के बारे में सुना है? एसीपी प्रद्युमन ने कहा। बहुत रहस्य हैं यहाँ। टीम हवेली के अंदर गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। क्या आवाज थी वो? एक ठंडी हवा का झोंका आया, धूल उड़ी। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। टीम मुख्य हॉल में पहुंची। वहां एक झूमर लटका हुआ था, वो हिल रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये झूमर। एसीपी प्रद्युमन कुछ कहने ही वाले थे कि झूमर तेजी से घूमने लगा। सर, मुझे डर लग रहा है। दया के चेहरे पर पसीना आ गया था। अचानक एक परछाई दीवार पर दिखाई दी। वो बड़ी हो रही थी। ये क्या है? अभिजीत ने अपनी टॉर्च परछाई पर डाली। परछाई गायब हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एसीपी प्रद्युमन ने कहा। एक कमरे में एक बड़ा सा शीशा था। उसमें एक औरत दिखाई दी। वो रो रही थी। ये क्या है? दया डर के मारे पीछे हट गया। दया, क्या हुआ? अभिजीत दौड़ा हुआ आया। शीशे में अब कुछ नहीं था। ये शीशा। एसीपी प्रद्युमन ने ध्यान से शीशे को देखा। मुझे लगता है ये शीशा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, दया ने अपना डंडा उठाया और शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही हवा का एक झोंका आया। दरवाजे और खिड़कियां खुल गए। चलो यहां से, एसीपी प्रद्युमन ने कहा। टीम भागी। हवेली पीछे छूट गई। गाड़ी में सब चुप थे। वो क्या था सर? दया ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। मुझे नहीं पता दया, एसीपी प्रद्युमन ने कहा। लेकिन हवेली के रहस्य अनसुलझे ही रह गए। क्या वो सच में भूतिया थी या कुछ और था? जवाब किसी के पास नहीं था। एक बात तो साफ थी, सीआईडी टीम कभी उस रात को नहीं भूलेगी।